हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे हमारा ये जो एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग के एग्जांपल क्या है, क्या क्या है, कैसे है, क्या होता है। गाइस देखो, इथरनेट वो होता है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है गाइस, वो आईपी का जो हम ऑफिस में लगे होते हैं कि मान लो एक मॉडेम लगा हुआ है जिससे इंटरनेट है वाईफाई का, उसे हम वो लेके आते हैं। वाईफाई बोल रहा हूँ, इथरनेट केबल लेके आते हैं, एक वहां पे कनेक्ट करते हैं और एक दूसरा सेम वही अपने सिस्टम पे। तो एक आईपी मांगता है, वो आईपी हमें डालना पड़ता है। वो सिक्योर आईपी होती है, वो पूरे ऑफिस में एक ही आईपी चलता है, यानी वो मॉडेम का एक ही आईपी है। उस आईपी पे ही हम कितने भी कनेक्ट कर दे कंप्यूटर, उसी आईपी पे चलेगा इंटरनेट, क्योंकि वो सिक्योर होता है और उसी पे होता है। क्योंकि अगर हमें अलग आईपी पे वर्क करना पड़ेगा तो वाईफाई अलग भी लगाना पड़ेगा, जो मॉडेम है ना वो अलग अलग लगाना पड़ेगा। ऐसे तो फिर वो नेटवर्किंग ही कहलाएगा ना। नेटवर्किंग वही है जो एक लाइन से ही सब कुछ कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसा कि अभी नेटवर्किंग में हमने पढ़ाया और बताया। ठीक है, अब क्या होता है कंट्रोलर नेट। ये भी नेटवर्क का ही होता है जो कंट्रोल करता है। देखो, कंट्रोलर नेट हो, इथरनेट हो, हमारा काम क्या कर रहा है, वो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यानी गाइस देखो, हमारे घर में क्या लगा हुआ है, उस स्विच में क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, फ्रिज लगा हुआ, कुछ भी चीज इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी चीजें लगी पड़ी है वो सब डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रही है। ये सब एक ही लाइन के थ्रू ही तो हो रहा है। बिजली आगे से आ रही है जब भी तो मिल रही है। हमारे घर में भी वही बिजली जा रही है, आगे भी वही जा रही है, वही थ्रू। तो गाइस ये एक थ्रू के जा रही है, यानी यहाँ से भेजा जब भी जा रही है, यहाँ से जो लाइन जाएगी आगे वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वहाँ मिलेगी। सेम वो आगे जाएगी तो वहाँ का मिलेगा, वहाँ का मिलेगा, यहाँ का मिलेगा, सब जगह का। ठीक है, ऐसे होता है गाइस। मतलब एक नेटवर्किंग थ्रू है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क के थ्रू मैंने यहाँ पे भी भेजा, वहाँ एक ट्रांसफार्मर है, उसने एक घर में भी वो पूरे एरिया में कवर अप कर रहा है, तो एरिया का हर घर में भेजने का ना वो सेम वही बात है। वैसे ही कंट्रोल नेट होता है जो कंट्रोल करता है, वो भी कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजों को। ठीक है, तो वो भी एक उसी में आ गया। डिवाइस नेट भी यही होता है गाइस, एक पार्ट होता है, वो भी सेम यही काम करता है। मतलब ये मैं बता दूं, ये एग्जांपल है इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग के। तो यहाँ पे जो भी चीज है ना वो बहुत सारी चीजों में लगी पड़ी है। मान लो ये लाइन है, इसमें ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी, तो बहुत सारी चीजें लगी ना, वही हो गया डिवाइस नेट। डीएच प्लस, गाइस डीएच प्लस मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बात करो ना, ये सब नेट पावर कंट्रोलिंग डिवाइस ये सब होते हैं डीएच प्लस। रिमोट इनपुट आउटपुट, जितने भी रिमोट इनपुट आउटपुट जो कनेक्ट होते हैं, एक तो होते नहीं है, बहुत सारे में होते हैं, तो वो भी एक किसके थ्रू होते हैं, वो भी इसी के थ्रू होते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू। फाउंडेशन फील्ड बस, जो फील्ड बस होता है कंपनियों में जो ऊपर लगे होते हैं, फील्ड बस बार ये सब चीजें तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना फील्ड बस में, तो वो है। और प्रोफिबस टीपी, यही प्रोफिबस भी होता है हमारा। क्या होता है कि ये भी केबल की तरह होता है प्रोफिबस, वो भी कनेक्ट करते हैं, फिर वो भी आगे कनेक्ट करते हैं। मतलब ये सब चीजें जो हमारा नेटवर्किंग को बता रहा है। मोड बस भी यही बता रहा है हमारा, मोड बस क्या करता है। ठीक है, वो भी कनेक्ट करता है एक दूसरे से मल्टीपल चीजों में, एसआई भी। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल था इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग की। तो आपको नहीं पता होगा तो ये जरूर पढ़ लेना इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग का क्या है। सीरियल कनेक्शन, अब मैंने जैसे बताया था कि हम नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें ना बहुत सारी यूज करते हैं, RS-232, RS-422, RS-485 और RJ-45 DCS में यूज करते हैं, याद ही होगा। RS-232 मैक्सिमम यूज होता है और RS-485, RS-422 बहुत कम यूज होता है लेकिन रेयर है, तो ये सब यूज होता है, तो इसी के बारे में बताना। ठीक है, अब आते हैं RS-232 क्या होता है। RS-232 स्टैंडर्ड इज एन सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन मेथड, यानी जो सिंक्रोनस की तरह वर्क करता है ना, वो सीरियल कम्युनिकेशन मेथड है ये RS-232। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को कम्युनिकेशन करेंगे तो वो दो डिवाइस के बीच में ही होगा। द मैक्सिमम बॉड रेट डिफाइंड फॉर एग्जाम्पल 20 kbps, यानी ज्यादातर इसका जो बॉड रेट डिसाइड करा हुआ 20,000। ठीक है, इसका जो यूनिट है 20 kbps, यानी किलो बिट पर सेकेंड। ठीक है, किलो बिट पर सेकेंड। ठीक है, ये है। RS-232 इज ओनली इंटरफेस केपेबल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। मैंने बताया था गाइस कि हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये फुल डुप्लेक्स में करता है। जैसे टेलीफोन नहीं होता, वो जो हमारे घरों में रहते हैं, ट्रिंग ट्रिंग बजता है जिन पे वायर लगे होते हैं सिस्टम में, वो होता है फुल डुप्लेक्स। मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। RS-232 हैज अ सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये कम्युनिकेशन लाइन होगा तो वो ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव। यार कभी भी कम्युनिकेशन होता तो वो भी रिसीव करता, हम भी रिसीव कर सकते हैं, वो जो भेजेगा
कभी सेंडर हम बन जाएंगे, हम मैसेज भेज रहे हैं तो कभी सेंडर वो बन जाएगा, कभी हमारा रिसीव वो कर रहा था वो रिसीवर बन जाएगा, उसका मैसेज हमने रिसीव करा तो हम रिसीवर बन जाएंगे। तो गाइस ये सब समझने की बात है, उतना एक्सप्लेन करने के बाद बस समझ जाओ RS-232 क्या काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो RS-232 पिन आउट में अब देखो गाइस आगे भी है हमारा वीडियो, और कम से कम थोड़ा जल्दी करता हूँ। बिलो बिलो द पिन आउट ऑफ द टिपिकल स्टैंडर्ड ऑफ मेल 9 पिन, यानी इसमें जो होते हैं ना 9 पिन होते हैं, 2 2 4 1 5 4 5 4 9 RS-232। कनेक्ट द कनेक्शन टाइप इज आल्सो रेफर टू द DB9। इसको DB9 भी बोलते हैं, इसको DB9 केबल बोलते हैं। क्यों DB9 केबल बोलते हैं RS-232 पिन आउट को? देखो इसमें 9 पार्ट है, ठीक है, तो 9 पिन या DB यानी DB9 बोलेंगे, DB9 इसमें 9 पार्ट है तो ठीक है गाइस। और इसके बाद इसको देखो पहले पिन को क्या बोलते हैं, डाटा कैरियर DCD, दूसरे पिन को रिसीव डाटा, थर्ड पिन को ट्रांसमिट डाटा, और फोर्थ पिन को डाटा टर्मिनल रेडी, 5 को ग्राउंड, ठीक है, 6 को डाटा सेट रेडी, और रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, रिंग इंडिकेटर, ये सब इसके होते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता हमारा। ये मान लो मेल टाइप है, ये आगे निकले पड़े रहते हैं, ये जो ये दिख रहे हैं ना सिल्वर टाइप के जो आगे आगे हैं ये निकले होते हैं। और सेम फीमेल टाइप का क्या होगा, उसमें सेम ऐसा ही बना होगा 9 का, लेकिन उसमें होल होंगे कि ये होल उसमें घुस जाए। तो मेल और फीमेल केबल का भी क्लियर हो गया कैसे होता है। ठीक है, इसमें आके वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन। अब एक कंप्यूटर सीरियल कॉम पोर्ट DT, कॉम पोर्ट होता है ये, ठीक है, इसको कॉम पोर्ट बोलते हैं। DT इज यूजली मेल पोर्ट इज शो बिलो, ये मेल पोर्ट है, जैसे मेल और फीमेल पोर्ट बताया था ना। एंड एनी प्रेफरल डिवाइस यू कैन कनेक्ट द पोर्ट यूजली ए फीमेल, यानी इसमें जो भी कनेक्ट करोगे वो फीमेल कनेक्शन को ही करोगे, वही चीज मैं बता रहा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। गाइस क्या था उसमें, हमारा DB9 था, ठीक है, DB9 था, तो DB9 को हम किससे करेंगे, DB25 कन्वर्टिंग सर्किट। अगर DB25 से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम DB25 ले आएंगे 13, फिर उसके बाद उसमें होगा, ठीक है गाइस, 12 13 करेंगे तो हमारा हो जाएगा। Below the pin out typically standard mail 25 pin RS-232 connect the connector type of also refer to DB25 connector। हाँ, तो अगर इससे कनेक्ट करना हो तो देखो क्या होगा। पहला पॉइंट हमारा गया इसमें ठीक है, डाटा कैरियर डिटेक्शन और रिसीव डाटा, ट्रांसमिट डाटा, रिक्वेस्ट सेंड डाटा, क्लियर, यानी डाटा टर्मिनल रेडी है, DB9 है, DB25 है, DB9 टू DB25 कन्वर्टिंग सर्किट, ये कन्वर्ट करा 25 में। ठीक है, अब प्रोटेक्टिंग ग्राउंड होता है इसमें पहला, दूसरा होता है ट्रांसमिट डेटा, और चौदहवा होता है ट्रांसमिट डेटा टू, ठीक है, रिसीव डेटा। मतलब ये सब डिटेल है इसकी गाइस, इसमें क्या मैं बताऊं, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, बस ये है कि आप समझ जाओ। इसके बाद हमारा 422 स्टार्ट होगा, लेकिन ये है 232 का, यही है। ये क्या दो डिवाइस मेथड है, तो 9 DB9 भी बोलते हैं। ये मेल टाइप है तो फीमेल कनेक्ट होगा, और उसको 25 में कन्वर्ट करना है ज्यादा में, तब इसके कनेक्शन ऐसे होंगे। कुछ कनेक्शन बच जाएंगे वो फिर आगे यूज होंगे, क्योंकि इसमें 9 था, 9 ही यूज होंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना गाइस।